है ना। देखो पहले हम पढ़ेंगे कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कलर कोडिंग। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। देखो अब तुम एक चीज ध्यान से समझना। जैसे अगर मान लो तुम बाजार गए और मान लो कि तुम्हें कोई रजिस्टर खरीदना है। जैसे मान लो तुम बोलो कि 500 ओम का खरीदना है, या तुम बोलो 1000 ओम का खरीदना है। ऐसे बाजार में ऐसे हजारों वैरायटी के रजिस्टर आते हैं। तो अपने को कैसे पता पड़ेगा कि कौन से रजिस्टर की क्या वैल्यू है। तो जनरली बाजार में देखो ऐसे बैंड्स बने होते हैं, देख रहे तुम्हें 4 बैंड बने होते हैं, 1 2 3 4। इनको बोलते हैं अपन 4 बैंड रजिस्टर्स। इनको बोलते हैं हम 4 बैंड रजिस्टर्स। तो इनके ऊपर कितने कलर बैंड बने होते हैं? इनके ऊपर 4 कलर बैंड बने होते हैं, 1 2 3 4। तो ये होते हैं अपने 4 कलर बैंड रजिस्टर। ऐसे 5 वाले भी आते हैं बाजार में, 8 वाले भी आते हैं, 9 वाले भी आते हैं। पर अपने कोर्स में कौन से वाले हैं? 4 बैंड वाले रजिस्टर। तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे पढ़ते हैं अब मैं इसमें सिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले तुम ये टेबल अपनी कॉपी में बना लो। देखो तो आपको एक कलर याद रखना है। देखो ब्लैक, ब्लैक के लिए आपका जो नंबर है वो है 0। ब्राउन के लिए आपका नंबर है 1। देखो ब्लैक के लिए नंबर है 0। और स्ट्रिप सी मतलब आपको याद रखना है कि ये मल्टीप्लायर, यहां पे लिख दो मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर स्ट्रिप सी की जगह लिख दो मल्टीप्लायर, है ना। तो देखो ब्लैक के लिए 0, स्ट्रिप बी पे भी 0, मतलब बैंड नंबर 1 पे भी 0, बैंड नंबर 2 पे भी 0, और मल्टीप्लायर 10⁻⁴। मैं तुम्हें इसका मतलब समझाऊंगा कि ये स्ट्रिप स्ट्रिप क्या है। ब्राउन के लिए नंबर 1 1 मल्टीप्लायर 10⁻⁴। रेड के लिए 2 2 नंबर 10⁻²। ऑरेंज के लिए नंबर 3 3 मल्टीप्लायर आ जाएगा 10⁻3। येलो के लिए 4 4 मल्टीप्लायर आ जाएगा 10⁻4। ग्रीन के लिए 5 5 मल्टीप्लायर 10⁻5। ब्लू के लिए 6 6 मल्टीप्लायर 10⁻6। वायलेट के लिए 7 7। मैं तुम्हें मतलब समझता हूँ मतलब क्या है, 10⁻7। ग्रे के लिए 8 8 मल्टीप्लायर आएगा 10⁻8। व्हाइट के लिए 9 9 मल्टीप्लायर आएगा 10⁻9। अब तुम याद रखना, गोल्ड के लिए इन दोनों में कोई वैल्यू नहीं है। गोल्ड के लिए यहां पे कोई वैल्यू नहीं होती। गोल्ड के लिए आपको याद रखना है कि मल्टीप्लायर होता है 10⁻⁻1। सिल्वर के लिए मल्टीप्लायर होता है 10⁻2। और अगर कोई कलर नहीं है, याद रखना ऐसा भी हो सकता है कि कोई कलर नहीं है, तो फिर एक और चीज है टॉलरेंस। 5% गोल्ड के लिए, 10% सिल्वर के लिए, कोई कलर नहीं तो 20%। एक बार टेबल बना लो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें 1% भी समझ में नहीं आएगा अब तक। एक बार टेबल बना लो, फिर मैं तुम्हें सिखाता हूं कि यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस टेबल से अपन कैसे वैल्यू निकालते हैं। एक बार ये टेबल बना लो अपनी कॉपी में, फिर मैं तुम्हें इस टेबल को याद करने का तरीका भी बताता हूँ। एक बार ये टेबल बना लो पर पहले। है ना। अब देखो, जैसे मान लो कि अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते कैसे। तो अब तुम सब ध्यान से देखना कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सपोज करो कि आपके पास कोई रजिस्टर है, मान लो इस तरीके से। मान लो कि आपके पास कोई रजिस्टर है इस तरीके से, और मान लो कि इस रजिस्टर के ऊपर 4 बैंड बने हुए हैं। मान लो आपके पास कोई रजिस्टर है, ये पहला बैंड, ये दूसरा बैंड, ये तीसरा बैंड, ये चौथा बैंड। तो मान लो कि आपके पास कोई रजिस्टर है, और मान लो कि इस रजिस्टर पे कितने बैंड बने हुए हैं? 4 बैंड बने हुए हैं। मान लो पहला बैंड है आपका ब्लैक कलर का, सॉरी मान लो एक काम करते हैं, पहला बैंड अपन ब्राउन कलर का लेते हैं। मान लो पहला है ब्राउन कलर का, मान लो दूसरा बैंड है रेड कलर का, मान लो तीसरा बैंड है आपका वायलेट कलर का, और मान लो चौथा बैंड है आपका सिल्वर कलर का। तो अब मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। देखो अब तुम सब ध्यान से देखना कि ऐसे क्वेश्चंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब तुम सब ध्यान से देखना। देखो पहला बैंड है आपका ब्राउन कलर का। पहला बैंड कौन से कलर का है? ब्राउन कलर का है। तो ब्राउन के लिए क्या नंबर है? देखो 1, तो लिख दो 1। अब दूसरा बैंड, दूसरा बैंड है रेड कलर का। तो देखो रेड के लिए क्या नंबर है? 2, तो आप लिखो 2। तो देखो पहले दोनों बैंड पहले दोनों नंबर देते हैं। तो ब्राउन के लिए नंबर क्या है? 1। रेड के लिए नंबर क्या है? 2। फिर लगाओ मल्टीप्लाई। अब तीसरा बैंड कौन सा है? वायलेट कलर का। तो वायलेट कलर के नंबर क्या है? देखो मल्टीप्लायर क्या है? 7। तो तीसरा नंबर जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है, तो 10⁻7। अब लिखो प्लस माइनस। अब चौथा है आपका सिल्वर कलर का, और चौथा जो होता है ना वो होता है आपका टॉलरेंस।
चौथा जो कलर है वो होता था टॉलरेंस, तो सिल्वर के टॉलरेंस कितनी 10%, तो यह आ जाएगा ±10%। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। देखो तो तुम लोगों को ये सारे बैंड्स याद रखने हैं। बैंड याद करने का क्या तरीका है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये बैंड्स कैसे याद रखते हैं, लेकिन याद रखना पहला ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। ये जो पहले 10 नाम है उनसे आपका पहला नंबर भी आता है, दूसरा नंबर भी आता है, मल्टीप्लायर भी आता है। फिर गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, तो गोल्ड के लिए मल्टीप्लायर 10⁻⁻1, सिल्वर के लिए 10⁻²। और टॉलरेंस इन तीनों से आती है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर से, है ना। तो देखो अब मैं तुम्हें देता हूं करने के लिए, तो अपन उसको करते। देखो सपोज करो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा रजिस्टर मिलता है तुम्हें, मान लो कि तुम्हें ऐसा रजिस्टर मिलता है। सब पहले लिख लो, अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिख लो। जैसे मान लो कि पहला बैंड है, मान लो वो ब्लू कलर का है। जो दूसरा बैंड है मान लो वो ग्रीन कलर का है। मान लो जो तीसरा बैंड है मान लो वो ग्रे कलर का है। और चौथा बैंड है आपका, मान लो कि वो तुम्हारा सपोज करो गोल्डन है। चौथा बैंड है वो आपका गोल्ड है। तो आपको बताना है कि इस रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी। तो वापस सब ध्यान से पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है। देखो पहला पहला वाला ब्लू, दूसरा वाला ग्रीन, तीसरा वाला ग्रे और आपका चौथा बैंड गोल्ड कलर का है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्लू की। चेक करो इस टेबल में, ब्लू 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 कितना है। देखो ब्लू का नंबर क्या है 6, तो पहला नाम क्या आ जाएगा, पहला नंबर आ जाएगा 6। दूसरा ब्रांड ग्रीन कलर का है, चेक करो ग्रीन कितना है, तो ग्रीन कितना है 5, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, इसके ना, हाँ दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 5। तो पहले दोनों बैंड पहले दोनों नंबर बताते हैं, फिर मल्टीप्लायर लगाओ, मतलब मल्टीप्लाई करो। तीसरा कौन सा है, ग्रे, तो ध्यान से देखो ग्रे के लिए क्या मल्टीप्लायर है, तो ग्रे के लिए मल्टीप्लायर है 10⁻8, तो आप लिखो इंटू 10⁻8। चौथा क्या है, गोल्ड, तो अब तुम ध्यान से देखो, तो गोल्ड ये रहा, गोल्ड के टॉलरेंस कितनी है 5%, तो यहां पे आ जाएगा ±5%। ये आ गया आपका आंसर। ये इसका आंसर है। कोई डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो। अब कोई भी डाउट है तो अनम्यूट करो और आप मुझसे पूछ सकते हो कि नहीं सर डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। हर्ष कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कौस्तुभ कोई डाउट है, कुशाग्र, रिदम भाई, शौर्य, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। गर्वित कोई डाउट है। तो पहला बैंड पहला नंबर, दूसरा बैंड दूसरा नंबर, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। तीसरा बैंड मल्टीप्लायर, चौथा बैंड टॉलरेंस। देखो अब मैं तुम्हें वापस एक बार टेबल टेबल देखो याद करने का तरीका सिखाता हूं। तो इस टेबल को याद करने का तरीका क्या है तुम ध्यान से देखो। तो ये आपका टेबल है, देखो इसको याद करने का तरीका क्या है। तो लिख लो अपनी कॉपी में, साइड में लिख लो बी बी रॉय, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। ये इसको याद करने का तरीका है। तो बी मतलब ब्लैक, बी मतलब ब्राउन, रेड मत आर मतलब रेड, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, फिर जी मतलब ग्रीन, बी मतलब ब्लू, वी मतलब वायलेट, जी मतलब ग्रे और डब्ल्यू मतलब व्हाइट। और लास्ट में ये तीनों आपको याद रखना है, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। तो गोल्ड, सिल्वर, नो कलर के लिए तो यार कोई नंबर नहीं होता, खाली आपका मल्टीप्लायर होता है और टॉलरेंस होता है ना। लिख लो अपनी कॉपी में ये शॉर्टकट, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब तुम लोग बोलोगे सर या तो बी 3 बार आ रहे हैं, तो वो कैसे याद करें। देखो सबसे काला सबसे ऊपर, तो ब्लैक मतलब काला, सबसे काला सबसे ऊपर, फिर काला थोड़ा कम हो गया तो ब्लैक के बाद क्या आता है, ब्राउन, फिर काला एकदम कम हो गया तो नीचे नीचे क्या आता है, ब्लू आता है। हो गया, आया समझ में कि नहीं समझ में आया। तो ब्लैक सबसे ऊपर, फिर ब्राउन, फिर आपका ब्लू। और चालू किससे करना, 0 से करना, यानी कि 1 से चालू कर रहे हो तो फंस जाओगे। और देखो बी 3 बार आ गया, ये शॉर्ट हो गया। अब जी 2 बार आता है, देखो तो नीचे नीचे व्हाइट है, तो व्हाइट से थोड़ा सा कम व्हाइट क्या होता है, ग्रे, तो व्हाइट के ऊपर ग्रे, तो ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे याद करना है इसको, लिख लो अपनी कॉपी में। और फिर तुम मुझे इसका रेजिस्टेंस निकाल के बताओ। यहाँ पे मैं तुम्हें एक बैंड दे रहा हूं, तो यहाँ पे 4 कलर में लगा रहा हूं, तुम लोग मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या है। तो पहला बैंड है ग्रीन कलर का, दूसरा बैंड है रेड कलर का, फिर तीसरा बैंड है आपका ब्लू कलर का, और चौथा बैंड है आपका सपोज करो सिल्वर कलर का। ये सिल्वर है, ध्यान से देखो।
ग्रीन, रेड, ब्लू, सिल्वर। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा इसका आंसर होगा। 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ए, बी, सी और डी। तो 56 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 10%। ठीक है, फिर 52 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 20%। फिर 52 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 10%, या फिर नन ऑफ दिस। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। लगाओ सब दिमाग, करो सब जल्दी करो, क्या होगा इसका आंसर। आ गया सबका आंसर कि नहीं आया? हर्ष, क्या होगा इसका आंसर, सोचो। इसका आंसर सी है, करेक्ट। सी। देखो सबसे पहले आपका ग्रीन है, तो ग्रीन के लिए क्या आ जाएगा 5। फिर देखो आपका रेड है, तो रेड के लिए क्या आ जाएगा 2। फिर आपका ब्लू है, तो ब्लू के लिए आ जाएगा इंटू 10⁻6। और फिर प्लस माइनस सिल्वर है, तो सिल्वर के लिए आ जाएगा 10%। यार ये हो गया तुम्हारा अध्ययन। कोई डाउट है इसमें? कौस्तुभ, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यार तुम लोग। रिदम, कोई डाउट है? मयूर, कोई डाउट है तो पूछो। अक्सा, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं क्लियर हुआ? ओके, इसके साथ तुम्हारा ये टॉपिक खत्म होता है, कलर कोडिंग। कोई डाउट है अक्सा इसमें तो पूछो यार, प्लीज यार। ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, तो सब लिखो अपनी कॉपी में। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। क्या मतलब होता है इसका? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। मतलब सपोज करो कि ये कोई वायर है, और मान लो कि इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। तो V आपको क्या दे रखा है? पोटेंशियल डिफरेंस। और मान लो कि आपको इस वायर की जो लंबाई है वो L दे रखी है, तो L आपको क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ वायर। L मान लो आपको क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ वायर। और मान लो ये आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, तो VCM होता है आपका V/L। ये फॉर्मूला तुम्हें दिमाग में फिट करना है। VCM का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या मतलब होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। तो VCM का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसका मतलब क्या है? कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, मतलब आपके वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। अगर यहाँ पे CM देखा हुआ है तो मतलब आपको लेंथ किस में लेनी है? आपको लेंथ लेनी है सेंटीमीटर में। एक बार इस फॉर्मूले को लिख लो अपनी कॉपी में, फिर एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक तुम्हें करना है। तो लिखो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। मतलब कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। लेंथ किस में लेनी है? सेंटीमीटर में। ये होता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। लिख लिया? तो अब तुम सब ध्यान से देखो। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ। मतलब कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग देखना। सपोज करो कि ये कोई वायर है, मान लो ये A, ये B। मान लो मैं तुम्हें दे रखा है कि A पे पोटेंशियल 50 वोल्ट है, और मान लो मैंने तुम्हें दे रखा है कि B पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है। A पे 50 वोल्ट है, B पे 10 वोल्ट है, और मान लो कि इसकी जो लेंथ है वो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको बताना है कि VCM कितना होगा।
तो VCM क्या होता है? VCM का मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ। तो अब तुम लोग दिमाग लगाओ, सब दिमाग लगाओ। यहां पे 50 वोल्ट है, यहां पे 10 वोल्ट है, तो ए से लेके बी तक तुम मुझे बताओ कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? 50 में से 10 गए, कितना बचा? 40। वी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप। तो ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? कितना ड्रॉप हुआ सोचो। यहां 50 था या 10 हो गया, तो कितना ड्रॉप हुआ? 40। और लेंथ कितनी है? 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है इसमें तो अब तुम पूछ सकते हो यार। नो डाउट सर। आया तुम सबको समझ में कि VCM कैसे निकालते हैं? तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, आई होप सो कोई डाउट नहीं तुम्हें। तो अब तुम सब ध्यान से सुनो। अब तुम सब ध्यान से सुनना। देखो, सपोज करो कि आपके पास ये कोई रजिस्टर है, मान लो इसकी रेजिस्टेंस है R, और मान लो इससे करंट पास कर रहा है I। तो तुम सब लोगों को ओम्स लॉ पता है, जिन्होंने आज ही क्लास ज्वाइन करी उनको एक बात पता है, 10वीं क्लास में आता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी रजिस्टर R से अगर I करंट पास करता है तो इस रजिस्टर में क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप होता है। और कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है? I इंटू R। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओम्स लॉ ही है कि किसी भी रेजिस्टेंस R में अगर I करंट पास करता है तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप करता है? IR। पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या है? कितना करंट है इंटू कितनी रेजिस्टेंस है, यही है। तो अब तुम सब ध्यान से देखना। सपोज करो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूं, तो क्वेश्चन ये है, लिखो अपनी कॉपी में। तो क्वेश्चन ये है, सॉल्व। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। सपोज करो कि आपके पास ये एक वायर है ए से लेके बी तक, और मान लो कि इस वायर में आपका करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, और आपको दे रखा है कि ए से लेके बी की रेजिस्टेंस है 10 ओम, और आपको दे रखा है कि ए से लेके बी की लेंथ है 100 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि VCM कितना होगा। देखो कैसे करते हैं। अब तुम सब ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो। ए से लेके बी की रेजिस्टेंस कितनी है? 10 ओम। तो आप मुझे बताओ ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितनी है? 2। रेजिस्टेंस कितनी है? 10। तो 2 10 जा कितना हो गया? 20 वोल्ट। और VCM क्या होता है? VCM का मतलब है कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? 20। कितनी लेंथ में? 100। तो 25 जा 100, तो ये कितना आ गया? 1/5 वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। आया समझ में कि तुम लोगों को नहीं समझ में आया? कोई डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो। करेक्ट है शौर्य? नहीं समझ में आया कि आ गया? मयूर, हर्षित, रुद्र, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। V इक्वल टू IR से पहले निकालो कि भाई साहब कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, और लेंथ है तो VCM क्या होता है? कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। अच्छा आ गया? तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा, तुम्हारी स्क्रीन पे। एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व। आपके पास ये एक रजिस्टर है ए से लेके बी तक, आपको दे रखा है कि इसमें 10 एम्पियर का करंट है, आपको दे रखा है कि ए से लेके बी की रेजिस्टेंस 5 ओम है, और ए से लेके बी की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे बताओ कि इसके लिए VCM कितना होगा। सब लोग ट्राई करो, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? जल्दी हर्ष, अध्ययन करो, जल्दी करो यार। कितना आएगा सोचो, क्या होगा इसका आंसर? कितना करंट है? 10 एम्पियर, 5 ओम। तो ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा? I इंटू आर। तो 10
इंटू 5 कितना हो गया 50 वोल्ट। और VCM क्या होता है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ए से लेके बी के बीच में, और ए से बी की लेंथ कितनी है, तो कितना ड्रॉप हुआ 50 वोल्ट, और लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। आया समझ में कि नहीं समझ? यश कोई डाउट है? सिद्धार्थ कोई डाउट है तो पूछो। ओके, आई होप सो कि तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ये हो गया तुम्हारा VCM। अब जैसे मान लो, अब अपन थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का, है ना। अब एक चीज अपन और डिस्कस करते हैं। देखो एक सेकंड रुकना, ये वापस सरफेस हो रहा है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, अब तुम सब ध्यान से देखो। मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, और अब जो डायग्राम मैं तुम्हारे स्क्रीन पे बना रहा हूं वो पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। तो देखो अब तुम्हें क्या दे रखा है, सब ध्यान से देखना। सपोज करो तुम्हें ये दे रखा है कि तुम्हारे पास ये एक वायर है, ए से लेके बी तक ए बी वायर। मान लो तुम्हारे पास एक वायर है ए से लेके बी तक ए बी वायर, और तुम्हें दे रखा है कि नीचे यहां पे एक 20 वोल्ट की बैटरी है, और तुम्हें दे रखा है कि यहां पे एक 2 ओम का रजिस्टर है, और मान लो यहां पे कनेक्टेड है। और तुम्हें दे रखा है कि भाई साहब ए से लेके बी की रेजिस्टेंस 3 ओम है, और ए से लेके बी की लेंथ तुम्हें दे रखी है 200 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इस ए बी वायर के लिए VCM की वैल्यू कितनी होगी। यही पोटेंशियोमीटर है जो तुम्हारे अभी स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हें, यही पोटेंशियोमीटर है। तो देखो अब पोटेंशियोमीटर को कैसे समझा जाता है और इसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, अब तुम सब ध्यान से देखो। सब लोग ध्यान से देखना। तुम लोग मुझे देख के बताओ कि ये 2 ओम और ये ए से लेके बी का 3 ओम, ये दोनों सीरीज में होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि अगर मान लो मैं इस सर्किट को ऐसे बनाता हूं, ऐसे कैसे, इस तरीके से देखो। सपोज करो कि यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे आपका नीचे कितना लगा हुआ था, यहाँ पे आपका 2 ओम लगा हुआ था, और ऊपर कितना लगा हुआ था, ऊपर 3 ओम लगा हुआ था। मैंने इसको ए भी नाम दे रखा है। तो आप मुझे देख के बताओ ये 3 ओम और 2 ओम सीरीज में है कि नहीं। याद है मैंने तुम्हें सिखाया था कि 2 रेजिस्टेंस सीरीज में कब होते हैं, जब उनके बीच में और कोई वायर कनेक्शन नहीं होता। तो ये 3 और 2 किस में सीरीज में। सबसे पहला काम है आप यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो क्या हो जाएगी, देखो ये 2 है, ये 3 है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ये आपका पहला काम है, ठीक है। अब दूसरा काम क्या है, ध्यान से देखो। दूसरा काम आपको यह पता करना है कि आपकी बैटरी से कितना करंट निकलेगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। अगर तुम्हें यह फॉर्मूला नहीं पता है तो अपने दिमाग में ये फॉर्मूला पुट कर दो कि अगर मान लो किसी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पता है और बैटरी का पोटेंशियल आपको पता है, तो बैटरी से कितना करंट निकलेगा कैसे पता करते हैं, इस फॉर्मूले से। तो V कितना है, देखो बैटरी का पोटेंशियल 20, आई अपने को निकालना है, आर इक्विवेलेंट कितना है 5, तो करंट कितना आ जाएगा 20/5, तो ये कितना आ गया 4 एम्पियर। तो यहां से निकला 4 एम्पियर, तो यहाँ पे भी कितना जाएगा 4 एम्पियर, तो इसमें कितना पास करेगा 4 एम्पियर, यहां से घूमते हुए वापस कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। हो गया। अब तो ये पुराना क्वेश्चन जैसा ही है, ध्यान से देखो। ए से लेके बी तक कितना करंट है 4 एम्पियर, ए से लेके बी तक कितना रेजिस्टेंस है 3 ओम। तो आप मुझे बताओ ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आई इंटू आर ए बी। तो करंट कितना है 4, रेजिस्टेंस कितनी है 3, तो 4 सीजा कितना आ गया 12 वोल्ट। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया, VCM क्या होता है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा अपॉन कितनी लेंथ पे ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा 12, कितनी लेंथ है 200, तो ये आपका आंसर है 12/200 वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर। अब तुम में से इसमें किसी को कोई डाउट है तो तुम अनम्यूट करके पूछ सकते हो यार, कि नहीं सर नहीं समझ में आया, आपने VCM कैसे निकाला। डाउट है तो तुम्हें पूछना तो पड़ेगा यार। सबसे पहली स्टेप आर इक्विवेलेंट, दूसरी स्टेप आई निकालो, तीसरी स्टेप VAB निकालो, चौथी स्टेप VCM निकालो।
गर्वित यहां से लेके यहां का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल माना जाता है, तो हम ये बोल रहे हैं कि सारा रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में ही है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है, तुम सबको, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो क्वेश्चन क्या लिखो अपनी कॉपी में, सॉल्व। कुशाग्र भाई सॉल्व करो, देखो इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, ये आपका ए, ये आपका बी, और मान लो कि नीचे आपकी ये बैटरी है, मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, मान लो यहाँ पे आपका 1 ओम का रजिस्टर है, और मान लो ये इस तरीके से है। आपको दे रखा है कि ए से लेके बी की रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम, आपको दे रखा है कि ए से लेके बी की लेंथ है वो है 500 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है फाइंड VCM फॉर ए बी वायर। तो आपको बताना है कि ए से लेके बी वाले वायर के लिए VCM कितना होगा। ट्राई करो सब लोग, लगाओ दिमाग और सोचो क्या होगा इसका आंसर। कितना आएगा देखो, सबसे पहली स्टेप क्या है, आर इक्विवेलेंट निकालो। तो नीचे वाला 1 है, ऊपर वाला 4 है, तो 1 + 4 कितना हो गया, 5 ओम। दूसरी स्टेप क्या है, V = I × R इक्विवेलेंट। तो बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 10, करंट कितना है अपने को नहीं पता, R इक्विवेलेंट कितना है, 5, तो करंट कितना आ जाएगा 10/5, तो ये कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया, 2 एम्पियर। अब आप चेक करो तीसरी स्टेप, ए से लेके बी के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, I × R, तो करंट कितना है 2, और रेजिस्टेंस कितनी है ए से लेके बी तक 4, तो 2 4 जा कितना आ जाएगा तुम्हारा 8 वोल्ट। और चौथी स्टेप है VCM। तो VCM होता है कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। तो कितना ड्रॉप हुआ 8, कितनी लेंथ में 500, तो ये आपका आंसर है। अब कोई डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कि समझ में आ गया कि VCM कैसे निकालते हैं। हर्ष क्लियर है? सर समझ में आ गया। यस आया सर, तुम सबको क्लियर समझ है। में कि VCM कैसे निकालते कि नहीं समझ में आया? ये तरीका है। तो पहली स्टेप आर इक्विवेलेंट, दूसरी स्टेप करंट निकालो, तीसरी स्टेप पोटेंशियल ड्रॉप निकालो, और VCM क्या होता है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ पे ड्रॉप हुआ। ओके यार, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम एक चीज ध्यान से सुनो। देखो तुम लोग एक चीज मुझे सॉल्व करके बताओ। मान लो कि ऊपर ये एक सेल है जिसका EMF है E, मान लो यहां पे एक रेजिस्टेंस है R, और मान लो नीचे यहां पे एक और सेल है जिसका EMF है E, ये। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड करंट इन R। तो आपको बताना है कि इस R वाले रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे? देखो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं, देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आप क्या करो, मान लो कि इस बैटरी से करंट निकला आए, मान लो कि इधर करंट गया आए, सपोज करो इधर करंट गया आए, तो इस सेल में जाएगा आए तो निकलेगा भी कितना आए, तो यहाँ पे भी कितना होगा आए, यहाँ पे भी कितना होगा आए, यहाँ पे भी कितना होगा आए, क्योंकि किसी भी सेल से जितना करंट निकलता है उतना वापस पहुंचता है। फिर आप पॉइंट्स लगा लो A B C D, पॉइंट्स लगा लिए। अब आप ये काम करो, आप एक लूप लो A B C D A। जिसको किरचॉफ लगाना नहीं आता है अब वो सीखना। तो किरचॉफ कैसे लगाते देखो, अगर मान लो आपके पास कोई रेजिस्टर है और मान लो उसमें करंट उधर जा रहा है, अगर मान लो करंट भी उधर जा रहा है और मान लो आप भी उधर जा रहे हो, तो आपको लिखना है -IR। यही सपोज करो कि कोई रेजिस्टर है R, मान लो करंट ऐसे आ रहा है और मान लो आप ऐसे जा रहे हो, तो आपको लिखना है +IR। अगर मान लो आप किस सर्किट में जा रहे हो और आपको पहले पॉजिटिव मिला, तो आपको लिखना है -C, और मान लो कि आप किस सर्किट में जा रहे हो और आपको पहले नेगेटिव मिला, तो आपको लिखना है +C।
ठीक है, तो तुम मुझे बताओ ए बी सी डी ए, तो पहले अपने को ए से बी आना है, देखो ए से लेके बी तक रास्ते में कुछ है ही नहीं, फिर अपने को बी से लेके सी तक जाना है, तो जब आप बी से सी जा रहे हो, देखो पहले आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिला, तो आपको क्या लिखना है, माइनस सी, हो गया, सी तक आ गए। फिर आपको सी से डी जाना है, तो आप जब सी से डी जा रहे हो, देखो आप भी ऊपर जा रहे हो, करंट भी ऊपर जा रहा है, तो आपको लिखना है माइनस आई आर। फिर आपको डी से ए आना है, लेकिन जब आप डी से ए आ रहे हो, देखो पहले आपको नेगेटिव मिला, तो आ जाएगा प्लस ई, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, तो ई से ई गया, तो आपका करंट कितना आ गया, जीरो आ गया। आया तुम्हें समझ में? तो इस क्वेश्चन से बेसिकली मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लो तुम्हें ऐसा दे रखा है कि ऊपर भी एक 2 वोल्ट की बैटरी है, और मान लो नीचे भी एक 2 वोल्ट की बैटरी है, और मान लो कि यहाँ पे बीच में आपका कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मान लो 10 ओम, तो अगर ऊपर और नीचे वाली बैटरी का ईएमएफ सेम होता है, और मान लो ऊपर का पॉजिटिव नीचे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो आपके इस 10 ओम में करंट की वैल्यू कितनी होती है, करंट होता है इसमें जीरो। ये तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ये वाला कंसेप्ट, कि अगर ऊपर और नीचे वाले सेल का ईएमएफ सेम है, और मान लो पॉजिटिव का ऊपर नीचे वाले के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो यहां पे अगर कोई भी रजिस्टर है, चाहे कितने भी रजिस्टर हो, तो उसमें करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मयूर तुम खाली इतना याद रखो बेटा, इतना याद रख कि मान ले कि ऊपर तेरे पास एक 10 वोल्ट का सेल है, मान ले नीचे भी तेरे पास एक 10 वोल्ट का सेल है, और मान ले कि यहां पे तेरे पास कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सपोज कर 10 ओम, तो अगर ऊपर और नीचे वाले सेल का ईएमएफ सेम है, और मान ले पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो इसके अंदर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सर अगर रेजिस्टेंस को डायगोनल में ले लें तो? पैरेलल में कैसे लोगे? डायगोनल डायगोनल। डायगोनल मतलब ऐसे, हाँ, तो जीरो नहीं होगा, तो जीरो तो नहीं एक बार होगा बताओ ना क्या होगा फिर फिर तो मतलब बस इसमें। इसमें इस लूप में किरचॉफ लगा दे, इस लूप में ए बी सी, और ए बी सी ए किरचॉफ लगा दे, मान ले कि इसमें करंट आए, ओके। बस आ जाएगा आंसर। हाँ सर आ जाएगा। आया समझ में? तो बस एक लास्ट, आज की लास्ट चीज तुम समझ लो क्या है, देखो ध्यान से देखो, देखो वीसीएम क्या होता है, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ, तो वी को अपन क्या लिख सकते हैं, वीसीएम इंटू एल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि यार ये एक वायर है, और मान लो कि इस वायर का जो वीसीएम है वो है 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और इस वायर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो आप मुझे बताओ कि इस वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो कितना ड्रॉप हुआ, वीसीएम इंटू एल, तो वीसीएम कितना है 2, लेंथ कितनी है 10, तो कितना ड्रॉप हुआ, 20 वोल्ट, है ना? अब एक चीज तुम ध्यान से सुनना, खाली आगे जाके पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन समझने के लिए मैं तुम्हें ये तरीका बता रहा हूं कि अगर मान लो तुम्हें किसी वायर का वीसीएम दे रखा है, तो तुम वी निकाल सकते हो वीसीएम इंटू एल करके, तो अपन इस वायर को एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे, और उस बैटरी का ईएमएफ लगा लेना तुम वीसीएम इंटू एल, और मान लो आपका करंट इधर है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मतलब जिस साइड से करंट आ रहा है ना, उस साइड पे आपको पॉजिटिव लगाना है। तो अगर आपको किसी वायर का वीसीएम पता है, और उस वायर की लेंथ आपको पता है, तो आप वी निकाल सकते हो वीसीएम इंटू एल करके, तो उस वायर को आप क्या कर सकते हो, एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो, और बैटरी का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, वीसीएम इंटू एल आ जाएगा। ओके सर। है ना? तो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं, तो इस एग्जांपल को तुम अपनी कॉपी में लिख लेना। सपोज करो कि तुम्हारे पास ये एक वायर है, मान लो कि इस वायर का वीसीएम तुम्हें दे रखा है 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और मान लो कि इस वायर की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और मान लो वायर में करंट ऐसे आ रहा है, तो पहले तो आप क्या निकालो, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो कितना ड्रॉप हुआ, वीसीएम इंटू एल, तो वीसीएम कितना है, ध्यान से देखो, 5, लेंथ कितनी 20, तो 25 जा कितना आ जाएगा, 100 वोल्ट, लेकिन देखो करंट ऐसे आ रहा है, तो आप इसको कैसे रिप्लेस करोगे, ऐसे ऐसे। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? लिख लो अपनी कॉपी में। तो ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट है, और ये आपका कलर कोडिंग है। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा पोटेंशियोमीटर पूरा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास अपनी पूरी पोटेंशियोमीटर के ऊपर है। अगर आज की क्लास तुम्हें समझ में आ गई, तो नेक्स्ट क्लास समझने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लिख लो, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि पोटेंशियोमीटर में आज चालू नहीं कर रहा हूँ, पर नेक्स्ट क्लास में करेंगे आराम से पोटेंशियोमीटर। लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो।
सर आप पूछो। सर मुझे आज की क्लास और पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड करना। हाँ, पिछली क्लास की तो यार मैंने अपलोड कर दी, मैं लिंक भेज दूंगा। पर आज की क्लास की भी चाहिए तो आज भी मैं अपलोड कर ही दूंगा। वैसे भी पिछली क्लास की मेरी ड्यू चल रही है, मुझे पता है। मैं आज भेज दूंगा तुम्हें। ओके।